फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, नीरज सर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे पंजाब, है ना। यानी पंजाब बोला सिख 12 मिसलों में विभाजित थे। सिख जो थे 12 मिसलों में विभाजित थे, है ना। प्रत्येक मिसल का अपना पृथक सरदार होता था। जो सिख जो थे 12 पंजाब में सिख 12 मिसलों में विभाजित थे, यानी 12 मिसलों में विभाजित थे और 12 मिसलों में विभाजित थे और प्रत्येक मिसल का एक अपना सरदार हुआ करता था, है ना। यानी जो 12 मिसल थे प्रत्येक मिसल का अलग अलग सरदार हुआ करते थे। यानी 12 मिसल तो 12 सरदार हुआ करते थे। यानी एक मिसल सुकरचार्या का सरदार महासिंह था। यानी उसमें से एक मिसल सुकरचार्या था, उसका जो सरदार था महासिंह था। बोला है कि महासिंह के बाद, यानी महासिंह इसका पुत्र रंजीत सिंह था। यानी महासिंह का पुत्र कौन था? रंजीत सिंह। माने महासिंह का पुत्र रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। रंजीत सिंह का जो जन्म जो है 1780 ईस्वी में हुआ था। 1772 ईस्वी में रंजीत सिंह ने अपने पिता की मिसल का मालिक बन गया। यानी जैसे ही रंजीत सिंह जब बड़ा हुए तो क्या 1792 ईस्वी में रंजीत सिंह अपने पिता की मिसल का मालिक बन गया। यानी जिस मिसल पे उनके पिताजी पहले थे, अब उनका पुत्र यानी रंजीत सिंह उनका मालिक बन गया। बोला रंजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए सिख राज्य की स्थापना किसने की? तो सिख राज्य की स्थापना सिख राज्य की स्थापना रंजीत सिंह ने की थी, है ना। सिख राज्य की स्थापना रंजीत सिंह ने की थी। बोला अप्रैल 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हो गई, है ना। बोला कि क्या अप्रैल 1809 ईस्वी में, यानी अप्रैल 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की क्या हो गई? संधि हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमृतसर की संधि कब हुई? तो अमृतसर की संधि 1819 ईस्वी में हुई। सरकार एक खालसा कहा जाता था, है ना। यानी सरकार एक खालसा के नाम से जाना जाता था। रंजीत सिंह ने संपूर्ण राज्यों को, बोला रंजीत सिंह का जो राज्य था, है ना, रंजीत सिंह के जितने बड़े राज थे यानी उन राज्यों को वो 4 भागों में विभक्त किए थे। यानी 4 भागों में उन्होंने क्या किया? बांट दिया। तो रंजीत सिंह ने संपूर्ण राज्यों को 4 प्रांतों में विभक्त कर दिया। एक बार फिर से जरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकलेगा। बोला पंजाब कितने मिसलों में विभक्त था? तो पंजाब जो थे 12 मिसलों में, पंजाब में जो सिख थे कितने मिसलों में विभक्त थे? तो 12 मिसलों में विभक्त थे। और क्या प्रत्येक मिसल का अपना एक पृथक सरदार हुआ करता था। जितने भी मिसल थे सभी में से प्रत्येक का अपना एक मिसल सरदार हुआ करता था। और एक मिसल सुकरचार्या का सरदार महासिंह थे। यानी उसमें से एक मिसल का सरदार महासिंह थे। और महासिंह का बेटा कौन? रंजीत सिंह। यानी इनका पुत्र रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ। यानी रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ? तो रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट 1792 ईस्वी में रंजीत सिंह अपने पिता की मिसल का मालिक बन गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे? यानी आपसे पूछा जाएगा कि रंजीत सिंह ने अपने पिता की मिसल का मालिक कब बना? तो 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है हमारा? रंजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की। यानी आपसे क्वेश्चन फिर से पूछेगा कि सिख राज्य की स्थापना किसने की? तो सिख राज्य की स्थापना रंजीत सिंह ने की थी। अप्रैल 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई। अब क्वेश्चन फिर से कि अमृतसर की संधि किनके बीच हुई? तो रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो कब हुआ? तो 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई। नेक्स्ट सरकार को, यानी जो वहां सरकार हुआ करता था उसे सरकार एक खालसा के नाम से जाना जाता था। यानी उसे सरकार एक खालसा भी कहा जाता था।
यानी रणजीत सिंह ने संपूर्ण राज्यों को, रणजीत सिंह जो उनका जितना बड़ा क्षेत्र था, जितना बड़ा राज्य था, उनमें से राज्यों को 4 प्रांतों में, यानी 4 अलग अलग प्रांतों में विभक्त कर दिए। वे 4 राज्य थे, मुल्तान, लाहौर, कश्मीर तथा पेशावर, है ना। रणजीत सिंह ने अपने पूरे राज्य को, है ना, 4 भागों में बांटा था। वो पहला क्या था? मुल्तान, दूसरा लाहौर, तीसरा कश्मीर और चौथा पेशावर। यानी रणजीत सिंह के शासन की एक मुख्य विशेषता खालसा सेना का संगठन था, है ना। बोला रणजीत सिंह की शासन काल में, जब रणजीत सिंह का शासन काल चल रहा था, तो उनका एक मुख्य विशेषता यह थी कि उसने खालसा सेना का संगठन किया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खालसा सेना का संगठन किसने किया था? तो रणजीत सिंह ने। यह इनका मुख्य विशेषता था। बोला लाहौर में रणजीत सिंह ने तोप तथा गोला बारूद बनाने की कारखाना लगाया। यानी लाहौर में, यानी किनका राज था? तो रणजीत सिंह का ही वे राज था लाहौर। और वो लाहौर में क्या किए कि लाहौर में गोला बारूद बनाने की, है ना, गोला बारूद बनाने की एक कारखाना लगाया। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने सेना को मासिक वेतन देना प्रारंभ किया, है ना। जो रणजीत सिंह ने जो खालसा सेना का संगठन किया था, उनमें से सभी सेना को मासिक वेतन देना क्या किया? प्रारंभ किया। रणजीत सिंह के समय सिख तथा अंग्रेजों के संबंध, जब रणजीत सिंह राज्य के राजा थे, तो उनके समय सिख तथा अंग्रेजों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे। जब वो शासन कर रहे थे रणजीत सिंह, तो उनके समय में सिख और अंग्रेजों के बीच संबंध जो था मैत्रीपूर्ण, यानी दोस्ती बरकरार रहा, है ना। उनका दोस्ती बरकरार रहा। बोला किंतु रणजीत सिंह के बाद अंग्रेजों एवं सिखों के बीच संबंध बिगड़ गए, है ना। जैसे ही रणजीत सिंह गद्दी पे से हटे या रणजीत सिंह का मृत्यु हो जाता है, तो उनके बाद अंग्रेज एवं सिखों के बीच संबंध धीरे धीरे क्या होने लगा? बिगड़ने लगा, है ना। संबंध जैसे ही बिगड़ने लगा तो क्या होगा? संबंध बिगड़ने का मतलब है क्या? युद्ध करना, है ना। तो रणजीत सिंह जब उनका शासन चल रहा था, तो उनका जो दोस्ती जो था सिख और अंग्रेजों के बीच काफी घनिष्ठता थी, मित्रता थी। लेकिन बाद में जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो बाद में अंग्रेज और सिखों के बीच में उनका मैत्रीपूर्ण जो होता है समाप्त हो जाता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से इधर बनाइए। बोला लाहौर में रणजीत सिंह ने तोप तथा गोला बारूद बनाने की कारखाना लगाया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तो लाहौर में तोप तथा बारूद बनाने की कारखाना किसने लगवाया? तो रणजीत सिंह ने, है ना। रणजीत सिंह की शासन का एक मुख्य विशेषता क्या था? तो रणजीत सिंह की शासन का एक मुख्य विशेषता यही था कि उन्होंने खालसा सेना का संगठन किया था, है ना। नेक्स्ट, वे 4 राज्य थे, है ना। बोला कि रणजीत सिंह ने अपने राज्यों को 4 भागों में बांटा था। पहला मुल्तान, दूसरा लाहौर, तीसरा कश्मीर और चौथा पेशावर। अंग्रेजों तथा सिखों के संबंध बिगड़ जाने के कारण जब अंग्रेज और सिख के बीच में जो संबंध जो था, यानी मैत्रीपूर्ण खत्म हो गया, यानी उनके संबंध बीच में बिगड़ गए। तो बिगड़ जाने के कारण उनके बीच 2 युद्ध लड़े गए, है ना। यानी अंग्रेज और सिख के बीच 2 युद्ध लड़े गए। सबसे पहला प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 ईस्वी के बीच लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल युद्ध 1848 से लेकर 1849, है ना। बोले द्वितीय युद्ध में चिलियावाला स्थान पर चार्ल्स नेपियर ने तोपों के युद्ध में सिखों को हरा दिया, है ना। बोला कि नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया। यानी लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब को, यानी जितने पूरे पंजाब को ब्रिटिश राज में क्या किया? मिला लिया। बोला महाराजा दिलीप सिंह ने अंग्रेजों को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दे दिया। यानी महाराजा दिलीप सिंह ने अंग्रेजों को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा क्या किया? दे दिया।
और कर्नाटक पे आते हैं। बोला कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादुल्ला खान ने की थी। कर्नाटक की स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादुल्ला खान ने की थी। इसने अकाट को राजधानी बनाया, यानी इसने किसको राजधानी बनाया, यानी अकाट को राजधानी बनाया। फिर से इसको एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, है ना। बोला अंग्रेजों तथा सिखों के बीच कितने युद्ध लड़े गए, तो अंग्रेजों तथा सिखों के बीच 2 युद्ध लड़े गए। कौन कौन सा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 ईस्वी तक, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तक। द्वितीय युद्ध में चिलियाबाला स्थान पर, यानी द्वितीय युद्ध के समय चिलियाबाला स्थान पर चार्ल्स नेपेरियन ने, यानी चार्ल्स नेपेरियन जो थे, क्या थे, चार्ल्स नेपेरियन जो अंग्रेज थे, है ना। चार्ल्स नेपेरियन ने यानी अंग्रेज ने क्या किया, यानी तोपों के युद्ध में सिखों को बुरी तरह से हरा दिया, है ना। चार्ल्स नेपेरियन ने तोप के युद्ध में सिखों को बुरी तरह से हरा दिया और डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब को जैसे ही हरा दिया, तो डलहौजी जो थे, है ना, संपूर्ण पंजाब को ब्रिटिश राज में पूरे साम्राज्य को क्या कर लिया, मिला लिया, यानी एक कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि महाराणा दिलीप सिंह ने अंग्रेजों को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को क्या किया, दे दिया, यानी अंग्रेजों को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दे दिया, तो महाराणा दिलीप सिंह ने। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादुल्ला खान ने की थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाटक की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो सादुल्ला खान ने कर्नाटक की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और इसने यानी किसने, सादुल्ला खान ने अकाट को राजधानी अपना बनाया, है ना। थैंक यू, आज इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।